नमस्कार, इंडिया हाट की खास डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मदरसों में हिंदू बच्चे किस लिए, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश के मदरसों पर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, मदरसों में हिंदू बच्चों की इस्लामिक तालीम देने पर रोक लगाई गई है और इसके लिए बाकायदा स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के मदरसों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें अनुच्छेद 28 भाग 3 का हवाला देते हुए हिंदू बच्चों को इस्लाम की धार्मिक शिक्षा देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहां तक कि मदरसों में हिंदू बच्चों के एडमिशन पर भी सख्ती की गई है। एडमिशन के लिए परिजनों से लिखित में अनुमति लेनी होगी और इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई मदरसा हिंदू बच्चों को दीनी तालीम देता हुआ पाया जाता है तो उसका सरकारी अनुदान बंद करने, मान्यता रद्द करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बीते दिनों रतलाम के कई मदरसों में केंद्रीय बाल आयोग की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी, जहां पर मदरसों में हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक शिक्षा देने का खुलासा हुआ था। साथ ही अल्पसंख्यक विभाग से अनुदान देने के लिए कई हिंदू बच्चों के नाम बदलकर उन्हें मुस्लिम बताया गया था और यही वजह है कि बाल आयोग की अनुशंसा के बाद मोहन यादव की सरकार ने मदरसों पर शिकंजा कसा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि मदरसों का पूरा लेखा जोखा क्या कुछ है। तो मध्य प्रदेश में 1755 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। करीब 2000 मदरसे अवैध रूप से संचालित। मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों को 100 बच्चों पर 50,000 रुपए अनुदान मिलता है। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्रियंक कानूनगो जी हैं हमारे साथ, एनसीपीसीआर अध्यक्ष हैं। प्रियंक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हाट में। जी सर, जो ये मुद्दा है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों के जो हाल हैं उसको लेकर कई अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और जिस तरीके से संचालित किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आपकी तरफ से सरकार को जो अनुशंसा दी गई है उसको लेकर कई तरीके से ऑब्जेक्शंस भी उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बच्चों का शोषण करना चाहते हैं जी, बच्चों के नाम पर पैसे बनाना चाहते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहते हैं, वो बच्चों को मदरसों में की वकालत करते हैं। जी, मेरी राय है मदरसा बोर्ड जैसी संस्थाएं बंद हो जानी चाहिए। बच्चों का अधिकार है कि उनको स्कूलों में शिक्षा मिले, जी, उनको स्कूलों में शिक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए और स्कूल की शिक्षा के बाद के टाइम में वो दीनी तालीम में, इसमें किसी को कोई आपत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। जी, रही बात मध्य प्रदेश के मदरसा बोर्ड के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने की, तो इससे बड़ा अन्याय भारत जैसे देश में हो नहीं सकता जी, कि जहां हिंदू परिवारों में हिंदू पहचान के साथ जन्मे बच्चों को दीनी तालीम इस्लाम की दी जा रही है, तो हिंदू बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना वो भी सरकार के खर्चे पे प्रियंका जी, क्या मजबूरी है ऐसे परिवारों की जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देने पर मजबूर हैं? हालांकि मदरसों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वहां सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि और भी उनको जो पढ़ाई के सिलेबस है वो पढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी मदरसों का समर्थन कर रही है, मदरसों की पैरवी कर रही है, तो आखिर उन परिवारों की क्या यहाँ पर मजबूरी है कि बच्चों को दीनी तालीम दी जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है? इस मजबूरी पर ही प्रकाश डालिए सर। देखिए, हमारे पास जितने भी इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जिसमें हमने निरीक्षण किया है, हमने परिवारों से बात की है, तो वहाँ अवेयरनेस की कमी एक बड़ा कारण था। जी, विदिशा में जहाँ मैंने खुद ने निरीक्षण किया था, वहाँ पे स्कूल तक पहुँच मार्ग की कमी भी एक बड़ा कारण था, जिसको लेकर के नगर पालिका उदासीन थी। तो छोटे छोटे कर्मचारियों की छोटी छोटी उदासीनताएं जो है वो देश को बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। ठीक मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव होना,
ये दूसरा कारण है। जी और अगर आप कांग्रेस की बात करना चाहती हैं तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस को जब जब शिक्षा के लिए काम करने का मौका मिला, जी कांग्रेस ने शिक्षा के नाम पे केवल तुष्टीकरण किया है और कांग्रेस ने जान करके मुस्लिम बच्चों से उनका अधिकार छीना है। जी हिंदू बच्चों को भी इस्लाम की शिक्षा देने की वकालत अगर कोई कर रहा है तो वो देश की डेमोग्राफी बदलने की और एक बहुत बड़ा कदम है। जी देश की डेमोग्राफी बदलना देश की ज्योग्राफी बदलने की तरफ देश को ले जाता है। जी कानूनगो जी, यहाँ एक सवाल और भी उठता है। यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 29 और 30 का हवाला दिया जा रहा है बार बार कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने संस्थान खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं। अब मदरसे की अगर हम बात करें, एक तो चंदे के लिहाज से चलते हैं, जिनको चंदे मिलते हैं, दूसरे जो होते हैं वो सरकार के फंड से चलते हैं। तो दोनों के लिए एक तरीके से कानून लागू किया जाएगा या दोनों में अलग अलग तरीके से कानून को लागू किया जाएगा? देखिए, संविधान को आप अपनी मर्जी से जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ेंगे, जहाँ नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें पहले अनुच्छेद 21 आता है, जी जीवन का अधिकार, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में अनुच्छेद 21 का है, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 15 है, तब जाकर के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थान खोले, लेकिन अनुच्छेद 21 का मासूम बच्चों का अधिकार है कि सरकार उनको स्कूलों में दाखिल करे। इसलिए सरकार तुष्टीकरण के तहत अगर बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं कर रही है तो ये पाप है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होगा। सरकार ने अगर ये कानून की बात की है तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उन बच्चों का दाखिला होगा, ये भी इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये उनके बाद संभव हो सका कि स्कूल शिक्षा विभाग इस तरफ जागरूक हुआ है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े। और देखिए, इस फैसले के बाद जहां सूबे में कांग्रेस मदरसों के समर्थन में अब नजर आ रही है और मदरसों की पैरवी करने वाले दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, तमाम आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। पहले जो अभी जारी हुआ है शिक्षा को लेकर, ये शिक्षा का भगवाकरण है। मदरसों में हमेशा से आपने देखा हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हो, मुंशी प्रेमचंद जी हो, एक भारत के विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा को ग्रहण किया है। इस तरह की ये यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, बेटी बचाओ का अभियान जो तुमने झूठा चला रखा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार इस तरह का काम जो यहाँ कर रही है, ये तुगलकी फरमान है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, इनका एजेंडा आरएसएस तय करती है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चाहे स्कूल हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे गुरुकुल हो या मदरसा हो, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले चरित्रवान नागरिक कैसे बने, राष्ट्रभक्त नागरिक कैसे बने, इसकी पहल की जाना चाहिए। धर्म को आप पीछे रख दीजिए। ये कोशिश कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करती। उल्टे जातियों में दुर्भावना कैसे बढ़े, ये कोशिश करती है। मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है और सरकार का जो निर्णय वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ये नैतिक रूप से और कानून की परिधि में भी आता है। पर कांग्रेस को तो विरोध करना है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ाती है। जब राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहेंगे, दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्द कहेंगे, तो उनकी मानसिकता तो यही रहेगी कि हर समय वो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुनी। तो आज मध्य प्रदेश की स्पेशल बहस में, इसी कार्यक्रम में आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और मुद्दों के साथ साथ कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। जिम्मेदारों से ये पूछेंगे कि आखिर मदरसों में हिंदू बच्चों को दीनी पाठशाला क्यों। इससे पहले कुछ अहम सवाल भी इंडिया हेड पूछता है। चलिए आपको सबसे पहले वो सवाल बता देती हूँ। इंडिया हेड के सवाल: हिंदू बच्चों को आखिर दीनी तालीम क्यों?
अगर नियत साफ है तो क्यों बदले गए नाम? क्या मदरसे धर्मांतरण का अड्डा है? क्या पुराने 9,417 दाखिले होंगे रद्द? आखिर कैसे हिंदू बच्चों के नाम पर अनुदान का खेल खेला जा रहा है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि आज उठ रहे हैं। हालांकि एनसीपीसीआर की तरफ से कह दिया गया है कि सरकार ने जो एक्शन लिया है उसको लेकर वो उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये, आखिर उनको पढ़ाई क्या शिक्षा दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे हिंदू बच्चों के नाम पर अनुदान का खेल खेला जा रहा है? तो कई तरीके के सवाल इसमें उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं कुछ चंदे से चलते हैं और जो दूसरे मदरसे हैं वो सरकारी फंड से चलते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी यहाँ पर गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाया जाता है और सरकार की जो हिदायतें हैं उनके अनुसार अगर मदरसे नहीं चलाए जाते तो अनुदान प्लस मान्यता दोनों रद्द कर दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार की मदरसों को सख्त हिदायत है और गलती अगर कहीं भी मिलती है तो मान्यता और अनुदान दोनों रद्द कर दिए जाएंगे। और इस पूरे मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जहां कांग्रेस समर्थन में है कि मदरसे चलने चाहिए, सरकार के खिलाफ है, तो वहीं सरकार का कहना है कि आखिर क्यों मदरसों में हिंदू बच्चों को भेजने का औचित्य क्या है? और अगर इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मदरसे संचालित पाए जाते हैं तो अनुदान प्लस मान्यता को रद्द किया जाएगा। तो हिंदू बच्चों को आखिर दीनी तालीम क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मदरसे धर्मांतरण का अड्डा हैं? और अगर नियत साफ है तो बच्चों के नाम बदलकर दाखिला क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। तो सरकार ने ये कदम एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद उठाया है। कई सवाल लगातार उठ रहे थे और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर फर्जी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा फर्जी मदरसे मिले हैं, जिसमें सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले इलाके में सबसे ज्यादा मदरसे पाए जाने की भी खबर है। और आपको बता दें कि 100 बच्चों वाले हर मदरसे में 50 से 60 हजार का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। और चलिए अब हमारे साथ और ही मेहमान जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं बीजेपी से। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मैम? जी नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं AIMIM नेता और इस्लामिक स्कॉलर तौकीर निजामी जी। तौकीर निजामी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल तौकीर जी आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरीके से मदरसों के मुद्दे को लेकर, हालांकि पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा है, कई बार ये शिकायतें मिलती रही हैं और कई बार इसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई है कि जिस तरीके से मदरसों का संचालन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आखिर मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम का परिवर्तन करके क्यों दाखिला किया जा रहा है? हालांकि आप और तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आप धार्मिक शिक्षा कर सकते हैं, मदरसों में आप आ सकते हैं, लेकिन नाम परिवर्तन क्यों सर? सुनीता जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अजीब विडंबना है इस देश की। आप देखें, ये हिंदू मुस्लिम एंगल पे ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं जी। एक्चुअली आप देखें ना, राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आप देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी, और हम तो कह रहे हैं इनके आका आडवाणी जी भी इसी मदरसे से निकले और सारंग जी के पिताजी भी इसी मदरसे से निकले। भाई पैसे देखने की जरूरत यह है कि जब आपके पिताजी भी इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकले, तब आज मदरसों पर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है। फिर हम कहते हैं कि शिशु मंदिरों में आप क्या पढ़ा रहे हो, वहां के जो शिक्षा दे रहे हो आप, वहां का जो भगवाकरण करना चाहते हो इस शिक्षा पे, उसके बारे में भी तो आपको बताने की जरूरत है। सवाल यही मतलब है, सवाल शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर किसी धार्मिक जो अनुसंधान वाले जो केंद्र हैं, हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, ये विषय नहीं है। लेकिन मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों, सवाल यहाँ पर ये है। देखिए, संविधान हमको इसकी इजाजत देता है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहां जाके शिक्षा ग्रहण करेंगे। भगवा आतंकवाद फैला कर रखा है पूरे देश में, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि हम कहां शिक्षा लेंगे? मैंने अभी कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी से इन्होंने पूछा था
कि वो कहाँ शिक्षा लेंगे। आडवाणी जी से पूछा था कि कहाँ शिक्षा लेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी से पूछा था कहाँ शिक्षा लेंगे, इन्हीं मदरसों से पढ़कर वो निकले हैं। आज ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग घोटाला न उठे, देश में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी इनको फिक्र नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो काम आ रहा है वो इनको उसकी चिंता नहीं है। इन सब चीजों को छिपाने के लिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम एंगल लाते हैं। संविधान हमको इजाजत देता है कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे कहाँ नहीं पढ़ेंगे। सुनीता जी बिल्कुल, चलिए और भी कई सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल आपने बीजेपी पर उठाए हैं तो मैं प्रियंका जी का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी, सीधे तौर पर ये निशाना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, शिक्षा का जो भगवाकरण किया जा रहा है, ये आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं। और अब तो तौकीर निजामी जी कह रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं, हालांकि विश्वास सारंग जी के पिताजी वो भी मदरसों से निकले हैं, क्या कहेंगे इनकी बात पर? देखिए, अगर हम बात करें शिक्षा की बात करते हैं तो जैसे हमारे भाई साहब चिल्ला के बात करें, इसका मुझे नहीं लगता कि गरिमा है जी। आप शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं जी। पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी प्रमाणीकरण करना, या मैं भी ये भी कह सकती हूँ कि वो इस्लाम की उस रूप को देख चुके थे, मदरसे के उस रूप को देख चुके थे, इसलिए हो सकता है कि उनके विचार परिवर्तन हो गए हो। और वो आज अगर बात करें, आडवाणी जी तो श्री राम मंदिर के पुरोधा थे, उसका राम रथ यात्रा तो उन्हीं ने शुरुआत करी थी, तो फिर आप उसको भी सही मानिए। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो नेताओं की तरह बात करते हैं तो मैं नेताओं पर ऐसी चर्चा करूंगी जी। परंतु हम बात कर रहे हैं या बच्चों के अधिकार की, उन्हें अगर हम बात करते हैं सरकार की तरफ से पीएम कानूनगो जी को भी धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरीके से दृढ़ता से बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करते हुए सारे विषय रखे। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि शिक्षा के ऊपर बच्चों का अधिकार है। धार्मिक शिक्षा भी अगर चाहते हैं तो अपने अपने धर्म की शिक्षा हर व्यक्ति को अपने बच्चों को देनी चाहिए। भाषा की शिक्षा हर बच्चे को होनी चाहिए, चाहे फिर वो उर्दू की हो चाहे वो संस्कृत की हो, ये मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट करती हूँ। परंतु हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसका उसके मानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे वो आगे जाके भविष्य अपना किस प्रकार से दिखेगा, आधुनिक शिक्षा पद्धति से लाभान्वित होकर के वो किस प्रकार से अपना कैरियर बनाएगा। लेकिन प्रियंका जी एनसीपीसीआर जो कि 2007 में संस्था का गठन हुआ, वो सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कराती है। आखिर इतनी ही चिंता अगर आपको बच्चों के भविष्य की थी तो ये पहले से क्यों नहीं हुआ कि बच्चे अगर मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके अभिभावकों की क्या मजबूरी है कि वो मदरसों में तालीम लेने के लिए भेज रहे हैं बच्चों को? अब तो तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, या फिर अनुदान लेने के लिए मदरसे ऐसा कर रहे हैं, या फिर नाम बदल कर तालीम हासिल करवाई जा रही है। ये तमाम चीजें अब उठकर आ रही हैं और ये पहली बार नहीं है, कई बार हुआ। फिर आखिर सरकार पहले क्यों नहीं चेतती? जब ये बात सामने आती है तब तो आप कहते हैं कि ऐसा हो रहा है और मदरसों में इस तरीके की गतिविधियां पाई जाती हैं। जैसा कि यूपी सरकार ने एक्शन लिया, वैसा मध्य प्रदेश सरकार ने पहले एक्शन क्यों नहीं ले लिया? जी, वही मैं कह रही हूँ कि जब 2017 के बाद से इसके ऊपर एक्ट आया तो जैसे मैंने कहा कि स्टेट पॉलिसी और सेंट्रल पॉलिसी के बीच में कोलैबोरेट करने में जो समय लगा उसके कारण भी थोड़ा सा डिले हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड मदरसे जो हैं जिनको गाइडलाइन दी गई थी, जैसे एक हर शैक्षणिक संस्थान की गाइडलाइन होती है जो मान्यता अस्थिर होती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मान्यता मिलती है और उन नॉर्म्स को अगर आप फॉलो करते हो तो मान्यता आपकी रहती है। अदरवाइज प्राइवेट भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां होती है और हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों पे हो रही है, निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। उनकी मान्यताओं की पुष्टि करने के बाद ही उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। उसी में से एक शैक्षणिक संस्था आती है मान्यता, आपकी मदरसा। मदरसे में अगर आधुनिक शिक्षा का अभाव पाया जाएगा तो वो निश्चित तौर पे बच्चा किसी भी जाति धर्म समाज पंथ से आता हो वो उसके लिए नुकसानदेह है। अब मैं भाई साहब जो हमारे चिल्ला रहे थे, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, जो मदरसे में कुछ किताबें बाल आयोग के द्वारा जो पाई गई उसमें जो कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं भाई साहब से ही पूछती हूँ क्या वो सही हैं? वहां पर जो किताब पाई गई तालीमुल इस्लाम के अनुसार अगर हम बात करते हैं जो जब्त की गई, और इसके बाद तालीमुल इस्लाम के बाद में हिदायतुल कुरान
और इसके अलावा जो किताबें पाई गई उसके कुछ अंश है जो मैं आपके माध्यम से भाई साहब के सामने रखना चाहती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि शायद हो सकती है कि मेरी बुद्धि अल्प हो, परंतु वो बताएं क्या ये ज्ञान सही है किसी भी बच्चे के लिए कि मदरसे में बताया जा रहा है कि इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया गया। पुस्तक के फर्स्ट पर लिखा हुआ है, जरिए बच्चे को समझा रही है कि अल्लाह हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिन्नों को आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिनका अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनके लिए दर्दनाक अंजाम होगा। पुस्तक अपने रब की राह पर तरफ और गैर मुसलमानों को लाने के लिए प्रियंका जी समय कम है, प्रियंका जी समय कम है। जो आप पूरा जो पढ़कर बता रही हैं यही सवाल मैं कर रही हूँ कि जो चीजें आज आप पढ़ के बता रही हैं इससे पहले अगर सरकार चेत जाती और ये पहले आप देखते कि वहां पर क्या पढ़ रहा है। हालांकि इसका जवाब तौकीर जी देंगे, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंच पाए जी। चलिए बहुत जल्दी जानकारी मिल गई आपको। अंदर चेंज कर दिया जा रहा है, बुक्स इस प्रकार की अगर सिलेबस में इंक्लूड की जा रही है तो वो विचारणीय है। चलिए तौकीर जी छोटा जवाब, उसके बाद में सुभाष जी का रुख करूंगी। जी तौकीर निजामी जी जवाब दीजिए। माननीय प्रवक्ता जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कह रही हैं तो सही थे, उनका ज्ञान इनको सही से अर्जित करना पड़ेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी किताबों में लिखा हुआ कि एक दलित का बेटा अगर किसी ब्राह्मण समाज के साथ बलात्कार कर देता है तो उसकी सजा ऐसे ही थोड़े बड़े कोड़े मार के कर देता है, और वही बलात्कार अगर किसी ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ करता है तो उसको उसकी गर्दन को उड़ा देना चाहिए। यहाँ इसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, वहाँ पर ये कहते हैं। तो इस तरह की बातें भाई वही तो कह रहे हैं मैडम, पहले सुनने का धैर्य रखिए। अगर आप बात कर रही हैं तो फिर आपको सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अपना जवाब भी सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए प्रियंका जी, नाम बता रहे हैं आपको, आपने सवाल अगर उठाया है तो अगर आप उंगली उठाएंगे तो आपको मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कह रही तो आपको सुनने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है पहले आपको वो भी सुनना पड़ेगा बैठ के यहाँ। मुद्दा प्रियंका जी तौकीर जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर मदरसों पर जो सरकार अब सख्ती दिखा रही है। प्रियंका जी मैं उन्हीं मदरसों में आना, चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुभाष जी। और ये किया गया। चलिए आवाज कम कर दीजिए, मैं तौकीर जी की, अब मैं सुभाष जी का रुख करना चाहूंगी। प्रियंका जी रोकना चाहूंगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। प्रियंका जी बहुत संवेदनशील मुद्दा, तौकीर जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सुभाष सक्सेना जी शिक्षाविद हैं। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में, और दोनों ही मेहमानों की आप बात सुन रहे हैं। प्रियंका जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तौकीर निजामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बात हो रही है, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अगर एक बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है उसे क्या पढ़ाया जाता है, और उसके बाद अगर सरकार अब जागृत हो रही है तो उन मदरसों का भविष्य कैसे होगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ी सवाल कि जब इतने समय से इन मदरसों का संचालन किया जा रहा था, प्रियंका जी आज वो किताब पढ़कर बता रही हैं, क्या इबारत है वो पढ़कर बता रही हैं, लेकिन पहले ये ध्यान क्यों नहीं गया, और मदरसों में अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो सख्ती से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जी सब लोगों को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो मदरसों में पढ़ाई होती थी वो वास्तव में बिल्कुल धर्म के आधार पे होती थी। वहाँ पे कुरान शरीफ की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे उनके हिंदू धर्म की पढ़ाई होती थी, पढ़ाई होती थी। वहाँ आतंकवादी बनाते थे पहले, लेकिन अभी जो सरकार ने जो लिया है, मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो शिक्षा दी जानी चाहिए, कंप्यूटर हाथ से पकड़ाना चाहिए, और नहीं तो ये बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं मुस्लिम बच्चे। इन लोगों को धार्मिक शिक्षा देने से कहीं कोई जीवन में उनके सुधार नहीं आने वाला है। और ये तौफीक जी जो चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये भी मदरसों में ही पढ़ने के लिए हुए हैं। जी तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पढ़ाई वहां पर हो रही है, क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा है मदरसों में कि धर्म परिवर्तन का अड्डा बनाकर रखा हुआ है, जो हिंदू बच्चे उनका नाम क्यों परिवर्तन किया जाता है, और इसके बहुत सारे सबूत भी मिले हैं कि जहां पर नाम को परिवर्तित किया गया है। तौकीर जी मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। सुभाष जी जो बात कह रहे हैं कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वहां पर दीन ईमान की तालीम होती है, जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। सबसे पहला सवाल कि
हिंदू बच्चे जब वहां पर पहुंचते हैं, चलिए मैं आपसे ही समझ लेती हूँ, वहां पर उनको पढ़ाया क्या जाता है? क्योंकि कई मेरे ऐसे साथी हैं जो कि मदरसों में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जब ये सवाल उठ रहे हैं सरकार की तरफ से, एनसीपीसीआर की तरफ से, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो क्या उन बच्चों के भविष्य को संरक्षित करना आपकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आखिर वहां पर पढ़ाया क्या जा रहा है? सुनीता जी, वही कहना चाहता हूं मैं, ये लोग उसको सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, मदरसे जहां तक, पूरे मदरसों को जहां तक उठा के देख लिए, तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी भी जो मदरसे से पढ़ के निकले थे, एजीपी अब्दुल कलाम साहब, वही बात सुभाष जी कह रहे हैं, वही बात सुभाष जी कह रहे हैं। उस समय स्लीपर सेल, उस समय मदरसों में इस्लाम के नाम पर जो आतंकी गतिविधियां, बहुत सारे ऐसे मामले हैं सर, इल्जाम इसलिए लग रहे हैं। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है मदरसों में, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तौकीर जी आप एक नॉर्मल पिच पे बात करेंगे सर तो ही बराबर सुनाई देगा, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, आप नॉर्मल पिच पे भी बात कर सकते हैं, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल ये बड़ा है कि इल्जाम क्यों लगे हैं सर, इल्जाम लग क्यों रहे हैं सर, ये तमाम इल्जाम क्यों लग रहे हैं? पहले मदरसों की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं संचालित होने में तमाम तरीके के गैर कानूनी साक्ष्य पाए गए। दूसरा, ये तमाम मध्य प्रदेश के मैं आपको नाम दे दूं जहां पर बच्चों के नाम परिवर्तन करके उनका दाखिला किया गया। तीसरा, कई तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के साक्ष्य मिले। अगर ये गतिविधियां नहीं होती सर तो हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं होती, मदरसे और स्कूलों की बात नहीं निकल कर आती। सुनीता जी, वही कह रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करें कि मदरसों में जहां भी आपको लगता है इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, हम लोग उसके पक्ष में नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे मदरसों पर और मुस्लिम समाज पे जिस तरह सर, अच्छा चलिए तौकीर जी ये बता दीजिए कितनी बार आपने ये आवाज बुलंद की, जिस आवाज से आप आज बात कर रहे हैं, जिस बुलंदी से आज आप बात कर रहे हैं, जब इस तरीके की नेगेटिव न्यूज आते हैं मदरसों के लिए, तब क्यों नहीं आवाज बुलंद करते कि ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये हमारे मजहब के खिलाफ है और हमारे मजहब के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करता है? सुनीता जी, हम लोग इसी बुलंदी के साथ आवाज उठाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई कि अगर इस तरह की गतिविधियां या कहीं भी अनुदान या इस तरह का कोई चीज मदरसे के लोग ले रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, लेकिन पूरे लोगों पे, पूरे मदरसों पर उंगलियां उठाना और आतंकवादी और इस तरह की बातें करना आपके चैनल के माध्यम से ये ठीक बिल्कुल नहीं। तौकीर जी, मैंने साफ स्पष्ट कहा कि ऐसी फहरिस्त है मेरे पास, मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ऐसा सारे मदरसे करते हैं। और ये सबसे बड़ा आपका भी एक कहीं ना कहीं ये एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर ऐसा है, क्योंकि अगर आरोप लग रहे हैं, अगर प्रियंका जी ये कह रहे हैं, अगर सुभाष जी ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोप नहीं होने चाहिए। इसको निराधार साबित करके बताएं, इस आवाज को उठाकर बताएं। तो सुनीता जी, मैं अभी कह रहा हूं कि गुजरात में आप उठा के देखिए ना, अभी जो स्कूल के बच्चे थे उनको जो है ना संघ के लोगों ने एक टी शर्ट पहनाकर, भगवा टी शर्ट पहनाकर, उनके हाथों में तिरंगा देकर वहां से निकालने की कोशिश की, जिन्होंने बापू की हत्या की। ऐसे लोगों को वहां पर उनकी शर्ट पर उनको फोटो दिखाकर वहां से निकालने की कोशिश की। यही चलिए, समय की कमी है, मैं रुक करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री स्कूलों में जो हमारे आरएसएस के प्रियंका जी क्या कहेंगे, वो यहाँ पर आके शिक्षा, प्रियंका जी संक्षिप्त में, समय की कमी, उनकी शिक्षा दी जाएगी। देश में राष्ट्रभक्ति, अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास होना चाहिए। अलगाववाद, आतंकवाद जहां अड्डे बन रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से नष्ट कर देना चाहिए, वो जहां पर भी बन रहे हो, मैं यही कहूंगी। बिल्कुल, चलिए संक्षिप्त प्रतिक्रिया सुभाष जी। किया जा रहा है, आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है, और जिस विशेष समुदाय से आतंकवाद का जन्म हो रहा है प्रियंका जी उसको खत्म करना सरकार की नैतिक जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो सभी मदरसों की जांच होना चाहिए, और कौन कौन से एक कमरे में लाखों रुपए का अनुदान जो दिया जा रहा है उसकी जांच होना चाहिए, और तत्काल जो है मध्य प्रदेश सरकार को मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आपने अनुदान दिया है तौकीर जी, अनुदान की पूरी लिस्ट है सर। अनुदान प्राप्त मदरसे जो है वहां पर किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, जरा उसका एक आप रूपरेखा भी देख लीजिए, उसका एक ढांचा भी देख लीजिए, क्योंकि अगर वहां पर अनुदान प्राप्त हो रहा है और सरकार ये कह रही है, अगर एक्शन लेने की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक्शन, चाहे वो स्कूल हो या मदरसा, अगर गलत तरीके से कोई कार्रवाई होती है स्कूल
स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों हैं, इसको लेकर सरकार एक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं आपको समर्थन इसलिए करना चाहिए कि अगर गलत बात पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यह स्पष्टीकरण हो जाएगा कि मदरसे में गतिविधियां सही हैं या गलत, या आपको स्वयं वापस स्वीकार होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले प्रियंका कानूनगो जी भी हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। प्रियंका जी बीजेपी से जुड़ी, धन्यवाद। और सुभाष सक्सेना जी शिक्षाविद और साथ ही AIMIM नेता इस्लामिक स्कॉलर तौकीर रजा निजामी जी हमारे साथ जुड़े। और सबसे बड़ा सवाल यह कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिफारिश की और उसके बाद यह मुद्दा उठा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2007 में जिसका गठन हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने अब मदरसों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अगर कोई भी मदरसा गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देता हुआ पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसको लेकर अब तमाम संगठन अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि देश के जो भविष्य है, उनके भविष्य का क्या कुछ होता है। जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।